everyone, Assalamu alaikum. Today we will be discussing about resolution of vector. Resolution of vector क्या होता है और किस तरह से हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. So let's begin. First of all, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए. Obviously, वेक्टर्स का मतलब है हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना होगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस. आपके पास एक ट्रायंगल अगर हो, दैट मींस उसमें 3 साइड्स हो और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आप उस पर किस तरह से रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर 3 बेसिक रेशियोज हैं जो आप किसी भी ट्रायंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको उन साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप देता है. सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी साइड का क्या मतलब है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, जो इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. देन आपके पास यहाँ पर मेन एंगल है जहां से ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. अब इन बेसिस पर किस तरह से साइड्स को हम पहचानते हैं. सो देयर इज अ रूल नंबर 1 कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, एंड द रिमेनिंग वन इज बेस. तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, वन इज परपेंडिकुलर, वन इज हाइपोटेन्यूज एंड अदर इज बेस. नाउ ऑन बेसिस ऑफ दीस साइड्स हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो इन साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं. यहाँ पर 3 बेसिक रेशियोज हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, दैट इज sin थीटा, cos थीटा एंड टेंजेंट थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, sin थीटा क्या है? sin थीटा एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान. बिल्कुल इसी तरह से व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान. सेम तरह से टेंजेंट थीटा भी एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? परपेंडिकुलर एंड बेस के दरमियान. These are the basic things जो हमें resolution of vector करने से पहले पता होनी चाहिए थी. Now, what is resolution of vector? Splitting of a vector into its perpendicular component is called resolution of vector. किसी भी वेक्टर को उसके 2 perpendicular components के अंदर तोड़ना resolution of vector कहलाता है, जो कि अब हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं. So now we are starting कि हम वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं. First of all, consider कर लें आपके एक्सिस हैं. This is your positive x axis and this is your positive y axis. मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका नाम है f और इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है. इस एंगल पर ये प्लॉट हुआ है, वो एंगल ये रहा. अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है, जिसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं. तो मैं इसको रिजॉल्व करूंगी इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. नाउ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉप करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लेकर आना परपेंडिकुलर रेजोल्यूशन कहलाता है, और उसके रिजल्ट्स में जो 2 साइड पे कंपोनेंट्स बनते हैं उनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये वेक्टर था तो इससे रिलेटेड एक नया वेक्टर ये मिला मुझे और इससे रिलेटेड एक नया वेक्टर ये मिला मुझे. अब ये दोनों कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. लेकिन मैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करूंगी? जो कंपोनेंट जिस एक्सिस के पैरेलल होगा हम उसको उस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, ये वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का, वो y एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे और इसको नाम दे देंगे Fy का. इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इसीलिए हमने इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम दिया है और ये रिप्रेजेंट होगा किससे? Fx से. दिस इज हाउ हमने वेक्टर को उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है. वन इज Fx एंड अदर इज Fy. नाउ अब इन कंपोनेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हियर यू कैन सी दैट जब हमने इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो हमारे पास एक ट्रायंगल डेवलप होके आया व्हिच इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का है. तो मैं इसको एक सेपरेट करके दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूं. दिस इज योर ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है. दिस इज द एंगल. ये आपका फोर्स का वेक्टर है, ये उसका y कंपोनेंट और ये उसका x कंपोनेंट. अभी हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी साइड कौन सी है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग वन इज बेस.
तो अगर मैं fx एंड fy की वैल्यू मालूम करना चाहती हूँ, इनको कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मुझे इनके एक्सप्रेशंस को ड्राइव करना पड़ेगा. So let's begin to drive their expressions. First of all, what is sin theta? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Can you tell me what is the perpendicular here and what is hypotenuse here? So here fy is perpendicular and f is hypotenuse. तो मैं क्या करूंगी, perpendicular की जगह पर fy लिख दूंगी और hypotenuse की जगह पे f. What this expression will become? Sin theta is equals to fy upon f. Now what is my target? कि मैं fx और fy के एक्सप्रेशन को ड्राइव कर चलूं. तो इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या दिख रहा है, fy मौजूद है, then f मौजूद है और sin theta मौजूद है. That means इस रिलेशनशिप के थ्रू मैं fy का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकती हूँ. In the beginning videos हमने डिस्कस किया है कि जिस भी चीज को मुझे मालूम करना होता है उसको हम अकेला कर लेते हैं. So here is fy जिससे f डिवाइड हो रहा है. इसको अकेला करने के लिए मुझे इस f को दूसरी साइड पे भेजना पड़ेगा and it will be multiplied with sin theta. With that fy बराबर हो जाएगा f sin theta के, और ये आपके पास एक्सप्रेशन है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मालूम करने का. Now to find horizontal component, let's begin with another ratio, that is cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. So हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं what is base and what is hypotenuse. So let's do it. Base is fx and hypotenuse is f. Let's put the values here. Base is fx and h is f. Let me rewrite this again. Cos theta बराबर है fx upon f के. Again हम इस टॉपिक पे क्या कैलकुलेट करने चले हैं, horizontal and vertical component के expressions. तो fx क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो मुझे इस एक्सप्रेशन से हासिल हो सकता है. क्योंकि मुझे fx चाहिए तो मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा. f यहाँ डिवाइड हो रहा है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद cos थीटा. fx बराबर हो जाएगा f cos थीटा के. दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. With this हमारा वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का टॉपिक खत्म हुआ और हमने इस टॉपिक में दो फार्मूलाज डिस्कवर किए कि किस तरह से हम वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. In the very next video, we will be doing a numerical problem related to it and we will be driving our resultant vector formula and direction formula along with that. Till then, Allah Hafiz.